वह बिटिया कहने लगे मैया करती हूँ, लेकिन इस समय यहाँ नहीं है जल। बहुत दिन हो गए वर्षा नहीं हुई है, यहाँ भी वही हाल है। जल आए तो कहां से आए, सब सूखा पड़ा हुआ है। पशु पक्षी सब मर रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मैं भी इसी चिंता। अनसुईया क्या तुम्हारे यहाँ भी जल नहीं है? यहाँ भी ऐसे ही है। कहीं पर तुम इस वन में इस छोटी सी कुटिया। मैं बिटिया कहने लगे मैया क्या बताऊं, मैं किसी कारण बस यहाँ रह रही हूँ। बात बहुत, इस वक्त तुम जल लेने आई हो, जहां तुम्हें जल मिल जाए तो जल लेकर तुम जा, तो हम जरूर बताएंगे। अनसुईया कहने लगी बिटिया कहां जाओ, कोई मार्ग नहीं मिलता है, कोई सरोवर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तो पशु पक्षी। अब अनसुईया की दृष्टि पड़ती है बड़ा सा। अनसुईया ने कहा हे बिटिया तुम्हारी कुटिया के पास में वो बड़ा सा घड़ा रखा हुआ है, क्या उस घड़े में जल है? उसमें अवश्य होगा, मैं जाकर उसी से ले आती हूँ। पुत्री तुम शायद अपने लिए हमें जल ना बता रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा दे दो बस, मैं उस घड़े से ले आऊं। तो उस पुत्री ने, उस बिटिया ने हाथ पकड़ते हुए कहा मैया यहाँ कुछ नहीं है, हमारी बात मानो, हम सत्य कह रहे हैं। और कहने लगे कि बिना पानी पोखरिया सुखाए रही है, सुन मैया री बिना पानी गगरिया झुराए रही है, सुन मैया री। पानी का सब सूख रहा है कि बिना पानी गगरिया झुराए रही है, सुन मैया री बिना पानी गगरिया सुखाए रही है, सुन मैया सुनो। अरे मैं हूँ साधारण सी नारी, अरे मेरे पिता है कुबेर भंडारी, कछु करनी बस जीवन बिताए रही हूँ, सुन मैया री बिना पानी पोखरिया सुखाए रही है, सुन मैया।
उसने बताया कि मैं साधारण से नारी हूँ, मेरे पिताजी कुबेर भंडारी हैं और मेरा नाम नर्मदा है। इतना कहते हुए अंसिया ये बात सुनकर के अंसिया मन में विचार करती, मुझे जल लेके जाना ही होगा, चाहे जैसे जल लेके जाऊं, कहीं से भी मिले परंतु जल लेके जाऊं। आज बा अंसिया मन में ऐसा विचार करके निश्चय करती है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे कहीं जल नहीं मिल जाता, जल लेकर ही जाऊंगी, अन्यथा प्राण भले निकल जाए, चाहे मार कटारी मुझे मरना पड़े, लेकिन बिना जल के पति के पास नहीं जा सकती। अंसुईया का ये दृढ़ संकल्प देखकर आज नर्मदा भी निहाल हो गई और अंसुईया वहां से गंगा मैया को पुकार करते हुए चली, हे गंगा मैया, अगर सत्य में यदि मेरा पतिव्रत धर्म अगर निष्ठा भाव से मैंने किया हो तो मैया आज मेरी विनती है, तुम्हें आना होगा, मेरे पति के प्राण बचाने होंगे, मेरे पति की प्यास बुझानी होगी। गंगा मैया से पुकार करती है, रोती है। जब अंसुईया इस प्रकार रोती रही गंगा मैया से, बार बार विनती करती है, हे गंगा मैया प्रकट हो जाओ, गंगा माँ जहां कहीं भी हो तुरंत आ जाओ मैया। आज देवी गंगा ने भी अंसुईया की यह बात सुनकर के, पतिव्रता नारी थी, भला उनका पतिव्रत धर्म इतना कमजोर नहीं था और एक पतिव्रता नारी ने एक नारी को ही आवाज लगाते हुए कहा कि मैया प्रकट हो जाओ, तो उनकी वाणी भला विफल कैसे हो सकती थी, मिथ्या कैसे हो सकती थी, इतना सत्य था उनकी वाणी में। पाताल वासिनी गंगा मैया तुरंत फौरन वहां से प्रकट हो गई कि पाताल वासिनी गंगा जी पृथ्वी से निकल पड़िया और अंसुईया पानी भरा गंगे को शीश झुका। देवी अंसुईया ने जैसे ही देखा कि पाताल वासिनी गंगा जी प्रकट हो गई, उनके कहने पर गंगा की धारा बहने लगी और देखते ही देखते देवी गंगा अपना वहां बड़े भाव से एक घर बना लेती है। एक सैलाब हुआ, देवी गंगा प्रकट होते हुए अंसुईया से कहा, हे अंसुईया, मैंने तुम्हारी विनती को सुन लिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरे रहने के लिए यहाँ स्थान दो और मैं आज से यहाँ कलकल में बहूंगी। अंसुईया ने स्थान दिया। स्थान देने के बाद में देवी गंगा बहने लगी और अंसुईया कमंडल में जल भरती वहां से पति के पास लेके चली आई। इधर पशु पक्षी इत्यादि सभी जल पीकर तृप्त हो गए, वन पवन सब हरा भरा हो जाता है। जैसे ही वन पवन हरा भरा हुआ और अंसुईया अपने पति को जल पिलाती है। जल पिलाने के बाद में फिर कुछ दिन बाद अंसुईया नर्मदा के पास आई। जब नर्मदा के पास आती है तो नर्मदा ने अपनी सारी बात बतलाया। नर्मदा कहती, मैया मेरे पिता कुबेर भंडारी है, मेरा नाम नर्मदा है और मैं किसी कारणवश यहाँ इस कुटिया में रह रही हूँ। अंसुईया ने कहा, बिटिया तुम बताओ किस कारण से यहाँ रह रही हो, क्या कारण है, क्या बात है, क्यों यहाँ रहती हो। नर्मदा कहती, मैया मैंने विवाह नहीं किया है,
क्या तुमने विवाह नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैया मैंने इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि मैं बहुत क्रोध में हो गई थी, मेरा विवाह होता नहीं था। और जहां भी मेरे पिताजी वर ढूंढने के लिए जाते थे तो वो लड़का जैसे ही मेरे शादी की बात चलती थी उस लड़का की मृत्यु हो जाती थी। जैसे शादी की बात चले बस उसकी मृत्यु हो जाए। मैं ये देखते देखते परेशान हो गई, कईयों की मेरे पीछे जान चली गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये ठीक नहीं है, जिससे मेरी सगाई की बात चलती वही लड़का मर जाता है। अभी हत्या करना, पाप करना बहुत बुरी बात है। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा कि मैं पानी ही बनी और विवाह ही ना करूं। बस मैया मैंने उसी दिन से संकल्प लिया और मैंने विवाह ना करने का प्रण किया, मैंने शादी नहीं की। अनसुईया कहने लगी अगर तुमने शादी नहीं की तो इस वन में रहकर क्या तुम अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो? नर्मदा बोली मैया मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं स्वर्ग लोक जाना चाहती हूँ। आप तो पतिव्रता नारी है, आप पे बहुत शक्ति बहुत सत्य है, आप मुझे स्वर्ग लोक भेज दीजिए मैया, मैं वहीं रहना चाहती, वहीं जाना चाहती हूँ। अनसुईया ने कहा ठीक है तो हम तुम्हें स्वर्ग लोक अवश्य ही भेजेंगे। उसी समय नर्मदा के कहने पर देवी अनसुईया ने अपने योग शक्ति के द्वारा विमान को बुलाया और विमान में नर्मदा को बैठने का आदेश दिया और कहा इन्हें स्वर्गलोक ले जाओ। अनसुईया को आज वो विमान स्वर्गलोक में जाकर छोड़ देता है। जब वहां पहुंची है नर्मदा तो ब्रह्मा विष्णु ने देखा अरे ये लड़की कौन है, जीते जो यहाँ पे आ गई। ब्रह्मा जी यमराज सभी दौड़ के आए, कहने लगे कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गई? नर्मदा बोली मैं कुबेर भंडारी की पुत्री नर्मदा हूँ, मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ, मुझे देवी अनसुईया ने भेजा है। ब्रह्मा जी कहने लगे ना ना यहाँ तुम कैसे रह सकती हो, भला मृत्युलोक पे रहने वाली स्वर्गलोक में जीते जी भला कैसे आ सकती हो तुम, लौट जाओ जाओ, ऐसे यहाँ तुम्हें नहीं रहा जाता है। पर वो नर्मदा कहती मुझे वापस मत करो, मैं बहुत दुखिया हूँ, बड़े मुश्किल से मैं यहाँ पहुंची हूँ, अब ये सुख मुझसे छीनो मत कि मैं दुखियारी, हाँ मैं दुखियारी भगाओ प्रभु अब ना, मैं दुखियारी भगाओ प्रभु अब ना। प्रभु हाँ मैं दुखियारी भगाओ प्रभु अब ना, मैं दुखियारी भगाओ प्रभु अब ना। मैं हूँ नारी, हाँ मैं हूँ नारी, सताओ प्रभु अब ना, मैं दुखियारी भगाओ प्रभु अब ना। और जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ क्योंकि बहुत दुखी हूँ, मेरा विवाह नहीं होता, हुआ भी नहीं है, मुझे यही रख लो, मैं यही रहूंगी। ब्रह्मा जी बोले क्यों नहीं हुआ, क्यों विवाह नहीं होता? इसलिए अरे लड़का देख पिता घर आवे, लड़का देख पिता घर आवे, अरे दूल्हा तुरतई प्रभु मर जावे, दूल्हा तुरतई प्रभु मर जावे।
वन में भटक रही हूँ, कहाँ रहूंगी, तुम्हें दया नहीं आती? हर जगह भटक रही हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरा घर द्वार नहीं है, मुझे यहीं रख लो नाथ। अरे बन बैरागी फिरत रही दैया, बन बैरागी फिरत रही दैया। अरे भेजा मुझको मातन सुइया, भेजा मुझको मातन सुइया। अरे हो जाए शिवकारी, हाँ हो जाए शिवकारी, ठुकराओ प्रभु का बोला, मैं दुखियारी हराओ प्रभु का बोला। ब्रह्मा जी से नर्मदा ऐसा कहते, लेकिन ब्रह्मा जी को फिर भी दया नहीं आई। और ब्रह्मा जी ने कहा, नर्मदा कुछ भी हो जाओ तुम लौट जाओ। नर्मदा कहती, तुम कितने, एक हमने सुना है कि तुम करुणा सिंधु हो, दयावान हो, लेकिन तुम तो निर्दयी हो, तुम्हें जरा से भी दया नहीं आ रही है। अरे एक बार तो विचार करो मेरे बारे में। और वह नर्मदा जब इस प्रकार प्रार्थना करती रही, ब्रह्मा जी ने भगा दिया, अपमान किया। नर्मदा ने कहा, सुनो एक बार कान खोल करके, तुमने जैसे नारी का अपमान किया है, नारी का अपमान, और इस नारी को तुमने कमजोर समझा, तो जाओ मैं तुम्हें यह सत्य वचन कहती हूँ, और ये मेरा सत्य वचन है कि एक नारी के द्वारा ही तुम तीनों बांधे जाओ, नारी के द्वारा। और नारी के चक्कर में जब तुम फंसोगे ना, तब तुम्हें नारी शक्ति का यह अनुभव हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि नारी शक्ति क्या होती है। आज वहां से नर्मदा इतना कह के जब चलने लगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा, नर्मदा ठहरो। क्या है नर्मदा, जाओ मैं तुमको ये वरदान देता हूं, अब से जो भी तुम पुरुष अपने विवाह के लिए चुनोगी, वह अवश्य तुम्हारे साथ विवाह होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और विवाह तुम्हारा इस प्रकार होगा, यहाँ से जाओ और सुबह सुबह गंगा किनारे टहलने जाना, और जो भी पुरुष तुम्हें प्रथम बार दिख जाए, मिल जाए, उसी को अपना पति मान लेना, चाहे जैसा हो। नर्मदा ने कहा ठीक है। नर्मदा वहां से चली आई और अपनी कुटिया में पहुंची। सुबह सुबह नर्मदा वहां से चली गंगा जी की ओर। गंगा जी की ओर जब चलती है तो मन में बड़ी आशा थी, बड़ी इच्छा थी। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हें पति मिल जाएगा। अब नर्मदा को बड़ा ये अनुभव हो रहा है, ये बड़ी इच्छा हो रही है कि अब तो हमें पति मिल जाएंगे। जा रहे हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, और जो मिलेगा वो हमारा पति होगा। ब्रह्मा के कहने अनुसार नर्मदा गंगा जी किनारे धीरे धीरे चली। अब जब गंगा किनारे चल रही है, मन में सोचती जा रही, विचार करती जा रही है, और जैसे ही गंगा किनारे पहुंचती है तो ऐसा होता है कि नर्मदा चली घर से, नर्मदा चली घर से गंगा जी नहाने को।
मन में ये लाल साथी पति राम पाने को, मन में ये लाल साथी पति राम पाने गंगा किनारे देखा क्या, कुछ दूर निकलने पर एक पुरुष नजर आया, कुछ दूर निकलने पर एक पुरुष नजर आया, एक पुरुष नजर आया। वो आहे भरता था, भरता था स्वर्ग लोक में जाने को, वो आहे भरता था स्वर्ग लोक में जाने को। नर्मदा चली घर से तीन लाख पाने को। नर्मदा जैसे एक पुरुष को देखती है, मर रहा था वो गंगा किनारे पड़े हुए, उसके बदन से रक्त बह रहा था जिसे कोढ़ कहते हैं। इस प्रकार का वो पुरुष था, गंगा किनारे पड़ा हुआ था। वो गंगा किनारे रहकर भी जल नहीं पी पा रहा था उठ करके, इस प्रकार की उसकी दशा थी। लेकिन नर्मदा गई, नर्मदा ने जाके उसको देखा, और जब नर्मदा ने उसको जाके देखा, नर्मदा देख के थोड़ा दुखी हुई, लेकिन ब्रह्मा जी का कहना था कि जो प्रथम मिल जाए उसी को अपना पति मान लेना। अब प्रथम पुरुष वही मिले, नर्मदा ने उन्हें अपना पति मान लिया। पति मानते ही नर्मदा कुछ नहीं था, अपने साड़ी के छोर से, अपने साड़ी के पल्लू से गंगा जी में डुबोती है और डुबो करके उसे लेके आती, उसके मुख में डालती है पानी। इस प्रकार जल उसे पिलाया, और जल पिला करके अपने कंधों पे रख करके उसे अपने साथ लेकर के नर्मदा अपनी कुटिया में आती है। जब नर्मदा अपनी कुटिया में आती है, उनकी सेवा करती बड़े लगन से, पति मान करके सेवा करती रही। धीरे धीरे कुछ उन्हें राहत मिली, कुछ वो ठीक हुए। वहां से एक दिन ऐसा हुआ कि नर्मदा के पति कहते हैं, नर्मदा हमें घूमने की इच्छा है, तीर्थ जाने की इच्छा है, कहीं हमें ले चलो, हम घर में रह के बहुत थक गए हैं, हमारा मन करता हमें कहीं यहाँ से ले चलो। नर्मदा बोली ठीक है स्वामी, हम तुम्हें जरूर ले चलेंगे। और नर्मदा अपने पति को साथ में लेकर के वहां से बाहर चली तीर्थ के लिए, अपने पति को बाहर घुमाने के लिए। जब लेकर चली तो रास्ते में चलती जा रही थी। वैसे टाइम तो बहुत कम रह गया है, कथा बहुत लंबी है। क्या है परिचय जी, आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? और आप लोगों को मैया अच्छा तो ठीक है। हमें तो लगा कि हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, किसी के समझ में ना आ रही हो, लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि कथा प्रांगण में हमने कहा है कि कथा सुनने पर एकदम चिंता से मुक्त होकर कथा सुनना चाहिए। और आप लोग ऐसे सुनते हो, इसलिए एक एक समझ में आती, और जब समझ में आती तो आनंद प्राप्त होता है।
मालूम ऐसे एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, सेठ जी, और जो सेठ जी थे उनके यहाँ एक बार कुछ मूर्तियां खरीदने के लिए ग्राहक आता है। दीपावली का समय चल रहा था और उस सेठ ने 2 मूर्ति बनाई थी। दोनों मूर्ति एक के जैसे थी, दोनों सेम एक जैसे लगती थी और दोनों पे नाम लिखा था वशिष्ठ, और दोनों मूर्ति सोने की थी। तो एक ग्राहक पहुंचा, ग्राहक जाके मूर्ति खरीदता है। उसने मूर्तियों को देखा, फिर बोला सेठ जी बताओ इनके दाम क्या हैं तो हम ले लें। सेठ जी कहने लगे पता कर लो क्या दाम है। बोले हम कैसे पता कर लें, आप सेठ जी हो, आप बताओ, आपकी मूर्तियां हैं, हम तो खरीदार हैं, जो बताओगे बस बस ऐसे ही दाम मिलेंगे हम। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, बता देते हैं। सेठ ने कहा ये दोनों मूर्तियां हैं, इन दोनों मूर्तियों में से हैं तो एक ही जैसे, लेकिन दाम इनके ऐसे हैं, एक के दाम है 500 और एक के दाम है 1 लाख। एक के 500, एक के लाख। अब जब ऐसे कहा